हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आज हम राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का अगला भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है नागराज और जादू का शहंशाह। लेखक हैं जिसके तरुण कुमार भाई, चित्रांकन प्रताप मुल्लिक, संपादन मनीष चंद्र गुप्ता। विश्व के कई आश्चर्यों में से एक इजिप्ट के पिरामिड व स्फिंक्स पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। पॉलीथीन से निर्मित स्फिंक्स की प्रतिकृति 55 फुट का वह बैलून जो असली स्फिंक्स के ऊपर उड़ाया गया है और जिस पर गड़ी थी कई बुरी निगाहें, इस बैलून पर हमारा कब्जा है। पर पुलिस के रहते क्या ये संभव था? और वहाँ पुलिस पहुँचती है और उसने इन बदमाशों पर फायरिंग शुरू कर दी। हैंड्स अप पुलिस, आज तो बुरे फंसे स्फिंक्स के चक्कर में। हमारा बॉस रॉबरी सम्राट हम्बुराबी इस नाकामयाबी की सजा में मौत देगा, परंतु तभी जैसे कि जादू हो जाता। अरे कैदी कहाँ गए? लुटेरे थे या भूत? सभी पुलिस वाले हैरत में रह जाते हैं। पर्यटक अपनी आंखें मलने के लिए मजबूर हो गए। क्या पुलिस ने जादू से कैदियों को जेल भेज दिया? उनमें खड़ा एक जेब कतरा। ये जादू मुझे भी सीखना पड़ेगा। जेब काटो और हो जाओ छुमंतर। स्थान इजिप्ट, शहर काहिरा, रईस बिन बिन जुलाब का मकान। सर आप फिक्र मत कीजिए, बुमलका यहाँ आकर वापस नहीं जाएगा। पुलिस ने बंगले को चारों ओर से घेर रखा है। बुमलका रेटो कैटा का आदमी है, वह मुझे गोली मारे बिना नहीं मरेगा। मेरी मती मारी गई थी जो रेटा कैटो को 10 लाख रुपए देने से जो मना कर दिया मैंने। और तभी वह हैरान रह जाता है क्योंकि उसकी निगाह ऊपर खिड़की की तरफ जाती है और वो देखता है एक सिंह सा मानव रोशनदान पर लहरा रहा था। आ गया है बुमलका, अब तेरा क्या होगा इंस्पेक्टर? और बुमलका हवा में झोंके की तरह लहराता है और पुलिस पर एक ज़बरदस्त वार करता है और इसके साथ ही बुमलका के हाथ में रिवॉल्वर घूमती है जिसकी नोक रईस की तरफ थी। अरे नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन गोली नहीं चली, चला जादू। ओह, बुमलका गायब हो गया। कहाँ गया और कैसे गया? इंस्पेक्टर और रईस दोनों हैरत भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्या यमराज ले गया बुमलका को? पर मैं तो बच गया ना इंस्पेक्टर साहब, कहाँ गया? और बच गए मेरे 10 लाख रुपए भी। शहर अलेक्जेंड्रिया के एक होटल में। जल्दी करो, ब्राउन शुगर से भरे ये खिलौने मुझे जल्द ही पहुंचाने हैं ड्रग सम्राट ड्रंकन डाक को। लेकिन तभी वहाँ पुलिस पहुंच जाती है। अब ये खिलौने पहुंचेंगे पुलिस स्टेशन और तुम सब पहुंचोगे जेल। बदमाशों के हथियार हरकत में आते उससे पहले चली पुलिस की गोलियां। और ये क्या, हर फायर के साथ हुआ एक चमत्कार। इजिप्ट पुलिस के मुंह भाड़ में से खुलने के स्थान पर और क्या कर सकते थे, समूचा दल ही गायब हो गया। जादू की गोलियां चलाई थी क्या हम लोगों ने? इन घटनाओं का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा था इजिप्ट के छटे हुए बदमाशों के सिर पर। रॉबरी सम्राट हम्बुराबी, स्फिंक्स पर कब्जा करने गए लुटेरे एकाएक पुलिस की हिरासत से गायब। पेशेवर कातिल रेटो कैटा रईस बिन बिन जुलाब को खत्म करने के लिए गया। बुमलका गायब। गोल्ड स्मगलर माचू पिचू। ये तो तिलिस्म देव की कहानी सी लगती है मुझे। ड्रग सम्राट ड्रंकन डी डाक हिच। ड्रंकन डी डाक का ट्रक पकड़ा गया और ये क्या लिखा है? गोली लगने से पहले मेरे आदमी हो गए गायब। सारा नशा उतर गया है मेरा तो, एक घूंट भर लूँ पहले मैं। हिच। अज्ञात शक्ति से डरे सभी साथियों की गोल मेज मीटिंग होटल अल गजीरा में। कोई जादूगर हम शरीफ आदमियों के पीछे पड़ा है और हमारे आदमी गए हैं आज, कल हमारा भी नंबर आ सकता है और पता नहीं वहाँ पीने को मिलेगी या नहीं। इस मुसीबत से हमें एक ही शख्स बचा सकता है और वह कौन हो सकता है ऐसा? नागराज, अपराधियों का दुश्मन नागराज। मेरा तो नशा ही उतर गया ये नाम सुनकर। एक घूंट और पी लेता हूँ लेकिन मैं पहले, क्योंकि सभी हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। हाँ नागराज, क्योंकि नागराज के द्वारा वे उस रहस्यमय अपराधी से छुटकारा पा सकते थे जो उनके लिए सर दर्द बना हुआ था। नागराज जिसका सफ़र अनंत है, चीन से चला तो पहुंचा इजिप्ट। यूसुफ बिन अली खान, कोया कोया हितेची, तूफान जू, अब अपराधियों का मसीहा तुतेन खामेन। उम्र 20,000 साल, खुद को बताता है पिरामिड से निकला फारो राजा तुतेन खामेन हूँ। नागराज की सोचों को लगा एक तीव्र झटका क्योंकि एक सुंदर सी लड़की उससे आकर टकराती है और नागराज के मुंह से एक उफ निकलती है। और दूसरे ही पल नागराज हैरान रह जाता है क्योंकि लड़की नागिन में बदलकर नागराज की और कोट की जेब में रेंग जो गई थी। इच्छाधारी नागिन थी ये तो, लेकिन ये इतनी घबराई हुई क्यों थी? कारण जल्द ही नागराज के सामने था। कहाँ गई? इससे टकराते देखा था मैंने। इच बदकिस्मत उन चारों की कि और कोट में होने के कारण उसे पहचान नहीं पाए जिसकी उन्हें तलाश थी। इसकी कपड़ों की तलाशी लो, हिलना मत। और उन चारों ने नागराज को चारों तरफ से घेर लिया। नागराज नहीं हिला। हिले तलाशी लेने वाले। हिच, मेरा तो नशा ही उतर गया सांप ही सांप देख कर। क्यों बच्चों, तलाशी नहीं लोगे मेरी? गोली मार दो इसे। बचाओ, मुझे डस लेगा ये सांप, क्योंकि एक सांप ड्रंकन डीडा के गले में जो लिपट गया था। नागराज, गोली लगने से पहले समय, सफ़र की थकान के बाद थोड़ी कसरत भी सही है। इसे काट कर यहीं फेंकता हूँ मैं, रुको तुम अभी। रेटो घटा हाथ घुमा। ब्लेड से भी तेज खंजर है मेरे।
परंतु फौलाद से भी मजबूत हाथ है मेरे। और नागराज ने इतना कहते ही उस पर एक जबरदस्त प्रहार किया। रेटाकटा ने निकाल लिया अपना विशेष हथियार हंटर। इस हंटर के आगे बड़े बड़े सुरमा कट कट कर गिरते हैं, क्योंकि ये एक कटीला हंटर था। और उसने वो चाबुक नागराज पर चला दिया। नागराज ने सिर बचाकर उसके वार को विफल कर दिया। रॉबरी सम्राट हम्बुराबी, गोल्डमैन, माउचू पिचू और ड्रंकन डी डक देख रहे थे वह तमाशा। ये तो रेटोकेटा से टकरा गया है, अब करकट कर गिरेगा ये, बस एक घूंट और पी लेता हूँ मैं। इधर नागराज की कलाई से लिपट गया था हंटर। नागराज की कलाई की हल्की सी हरकत और वह एक झटके के साथ जमीन पर आ गिरता है। और नागराज का एक शक्तिशाली वार और वह पल भर में ही धराशायी हो जाता है। उसने तो पछाड़ दिया रेटो को। एक घूंट और पी लेता हूँ। गोल्डमैन, माचू पिचू और हम्बुराबी आगे बढ़ते हैं। इसे ख़त्म करने में देर नहीं करनी चाहिए। और गोल्डमैन माचू पिचू का तेजदार हथियार वाला चक्कर हवा में लहराया नागराज की ओर। उफ, एक पल की भी देरी हो जाती तो ये मेरा सिर धड़ से अलग कर डालता। और तभी दूसरे बंदे ने नागराज पर फायरिंग कर दी। हम्बुराबी ने उसी पल कई फायर झोंक दिए थे। नागराज उतनी ही फुर्तीली से उन फायरों से बचा। ना केवल बचा, बल्कि उसने उस पर एक पलटवार वार भी किया। और उधर ये तो मेरा नशा ही उतार दे रहा है, अब मैं क्या करूं। ड्रंकन डी डॉग ड्रंकन स्टाइल का माहिर है। ड्रंकन डी डॉग के स्टाइल से नहीं जीत पाएगा ऋतु। नागराज शराबी की तरह झूमते हुए ड्रंकन डी डॉग एकाएक लड़खड़ाने लगता है और घूमती उसकी लात नागराज पर एक जबरदस्त प्रहार करती है। खतरनाक ड्रंकन स्टाइल में लड़ेगा ये। ड्रंकन डी डॉग पुनः लहराया शराबी की तरह, झूम बराबर झूम शराबी। लेकिन इस बार नागराज भी खुद लड़खड़ा रहा था शराबी की तरह। ड्रंकन स्टाइल ही इस स्टाइल का तोड़ है। ड्रंकन डी डॉग के लिए नागराज का व्यवहार असहनीय हो गया था, क्योंकि नागराज ने उस पर एक जबरदस्त वार जो किया, चारों को कुछ ही पलों में धराशायी कर दिया। ये कौन है? मेरा तो नशा ही उतर गया है और अब बोतल भी खाली है। नागराज ने उन सबको बांध दिया और अब तुम चारों का पुलिंदा बांध कर भेजूंगा मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन। और तभी चमत्कृत रह गया नागराज। ओह, ये क्या, चारों गायब। खोपड़ी घूम गई थी उसकी। जादू है या कुछ और है ये? कल अखबार में पढ़ा था तो यकीन नहीं हुआ, अब हो गया है। अभी आपने कुछ कहा था मिस्टर? हाँ, शहर भर में खलबली मची है। हथकड़ी तक से गायब हो गए हैं अपराधी। और आज फिर नागराज के लिए वह चौंकाने वाली बात थी। तब इस बात में अवश्य ही कोई रहस्य है। कहीं शैतान तो उसे खामी नहीं तो यह सब नहीं कर रहा है। और वह इच्छाधारी नागिन कौन है? मुझे इसका पता लगाना होगा। अपराधियों का मसीहा तुतनखामेन एक आम धारणा थी कि वह अदृश्य मानव था। खुद वह अपनी उम्र 1000 साल बताता है। खुद को कहता है पिरामिड से निकला फरो राजा तुतनखामेन, ग्रेट तुतनखामेन, पिरामिड का राजा फरो। यह यहाँ क्या कर रहा है? उफ, अब समझ में आ रहा है मुझे अपने गायब होने की कहानी। क्योंकि वे चारों वहाँ एक कांच की गिलास में जो कैद थे तुतनखामेन के सामने। तुतनखामेन के दरबार में आप सबका स्वागत है मित्रों। ग्रेट तुतनखामेन, अगर हम मित्र हैं तो फिर कैद में क्यों हैं? ये कैद नहीं है, केवल आप लोगों के जिस्मों को सुरक्षित रखने के लिए बने विशेष चैम्बर है। मुझे तो नशा ही नहीं चढ़ रहा है। हम समझे नहीं ग्रेट तुतनखामेन, जरा सामने निगाहें डालो, सब समझ में आ जाएगा। सामने ये तो लाशें हैं, शायद बहुत पुरानी हैं। हड्डियों से चिपका इनका काला पड़ चुका मांस ये बात साबित कर रहा है। आपने ठीक पहचाना, ये सैकड़ों साल पुरानी लाशें हैं जिन्हें इजिप्टियों ने पिरामिड में दफनाया था। इन्हें मम्मी कहते हैं, समझे आप? क्या आपने कभी कल्पना की है कि सैकड़ों वर्ष पुरानी मम्मियाँ जीवित भी हो सकती है? असंभव, नामुमकिन है ये। इस असंभव और नामुमकिन को संभव करने के लिए ही मैं तुम्हें गायब करके यहाँ लाया हूँ। तो ग्रेट तुतनखामेन ने लगाया एक खौफनाक ठहाका जो चैम्बर में कैद सभी कैदियों की रीढ़ तक में सनसनी फैला गया। क्या अब भी नहीं समझे तुम लोग? मैं तुम लोगों की आत्माओं को इन मम्मियों में ट्रांसप्लांट करूंगा। पिरामिड में दबी सैकड़ों मम्मियों को जीवित करके तुतनखामेन फोर्स बनाऊंगा जो अमर होगी। हा हा, क्योंकि आत्माएं कभी मरा नहीं करती है। हा हा, और तब होगा सिर्फ ग्रेट तुतनखामेन का साम्राज्य। उफ, तो ये है तो पूरा शैतान ही है। क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? उधर एक सुरक्षित स्थान देखकर नागराज रुका। चलो अब तुम बाहर आ जाओ। और कोट उतार कर नागराज आ गया अपने असली रूप में। और अब तुम भी इंसानी रूप में वापस आ सकती हो। अभी लो नागराज, अब बताओ कौन हो तुम? और वे बदमाश तुम्हारे पीछे क्यों लगे थे? वे मेरे पीछे नहीं थे नागराज, बल्कि वे तुम्हारे पीछे लगे थे। और नागराज यह सुनकर हैरान रह जाता है। मेरा नाम सोडांगी है नागराज। पिरामिड के नीचे बनी हजारों हजार रहस्यमय गुफाएं मेरा निवास स्थान है। अक्सर इन गुफाओं से उबकर मैं मानवीय रूप धारण कर शहर की चकाचौंध में रमने के लिए आ जाती हूँ। अपने इसी दुस्साहस के कारण आज मैं संकट में फंस गई। ना जाने कब उस सपेरे ने मुझ पर जादू कर दिया था अपनी बीन का। मैं उसके चुंगल में फंस गई। कई दिनों से था मैं किसी इच्छाधारी नाग या नागिन की तलाश में। तुझे बेचकर 2 लाख कमाऊंगा मैं। सपेरे ने मुझे इन लोगों तक पहुंचा दिया। सुना है इच्छाधारी नागिन अथवा नाग दुनिया में किसी भी कोने में हो, वे नागराज से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ये नागिन अब हमें पहुंचाएगी नागराज तक। सुना है बड़ी कटीली है ये नागिन। बस यही गलती कर गया था मैं। उफ, ये तो वाकई ही में बहुत कठिन निकली, क्योंकि उसने उस पिटारे का ढक्कन जो हटा दिया था और वह इंसानी रूप में आकर वहां से भागने लगती है। सोडांगी को छू भी नहीं पाओगे तुम लोग।
नागराज इस प्रकार मैं भाग निकली उनकी कैद से। नागराज, अगर तुम समय पर न पहुंच जाते तो मेरा बचना मुश्किल था। ओफ, लेकिन वो मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? मुझसे तो दूर भागते हैं सभी अपराधी। पिछले दिनों कई और भी साथी अपराधी गायब हुए हैं। क्या वो सब मेरी मदद चाहते थे या कुछ और बात है? सोडांगी, तुमने कहा था पिरामिड के नीचे बनी हजारों हजार रहस्यमय गुफाओं में तुम्हारा निवास स्थान है। क्या तुम तुतैन खान नाम के किसी शैतान को जानती हो जो खुद को पिरामिड से निकला फारो राजा कहता है? ग्रेट तुतैन खामेन, क्या तुम जानती हो उसे? सोडांगी, नहीं, लेकिन मैं तुम्हें वहां तक अवश्य पहुंचा सकती हूँ। ग्रेट तुतैन खामेन का रहस्य संसार उन पिरामिडों के नीचे निर्मित है नागराज। तब तुम्हें एक बार फिर मेरे जिस्म को अपना निवास स्थान बनाना होगा सोडांगी, क्योंकि इस रूप में अगर तुम मेरे साथ रही तो शायद मैं अपना काम निर्विघ्न पूरा न कर सकूं। ओह नागराज, तो मैं जरूर ऐसा करूंगी। नागराज के शरीर में वास करने वाले सैकड़ों हजारों सांपों की संख्या में एक नाम और जुड़ गया था, और वह नाम था सोडांगी का, ग्रेट तुतैन खामेन का दरबार। अब मैं तुम सबकी आत्माओं को मम्मियों में प्रविष्ट कराऊंगा। जादू के उस सहनता ने ना जाने क्या किया कि तभी उनकी आत्माएं एक एक करके निकलकर उन मम्मियों में समाने लगी। माऊ पाचू की आत्मा समा गई थी एक मम्मी में। मम्मी अब बन गई थी गोल्डमैन माऊ पाचू, रॉबरी सम्राट हम्बीराबी, और पेशेवर कातिल रेटो कैटा भी समा गया था उस मम्मी में। इधर ड्रंकन सडिंग सम्राट भी बन गया था एक मम्मी। ग्रेट तुतैन खामेन मुस्कुरा उठा अपनी कामयाबी पर। अब तुम तब तक जीवित हो जब तक तुम्हारे शरीर नष्ट नहीं हो जाते। आप महान है ग्रेट तुतैन खामेन। आज मैं दुनिया को दिखाऊंगा एक महान आश्चर्य है, जिसके आगे विश्व के सातों आश्चर्य भी हो जाएंगे बोने साबित। बैंक ऑफ कॉमेट्स की हीलियो पुलिस शाखा बैंक लुटेरों का ये एक अनोखा रूप है। पुलिस को देखते ही नशा उतर जाता था मेरा तो, क्योंकि उन मम्मियों ने एक बैंक में डकैती जो डाल दी थी। लेकिन आज नशा उतर नहीं बल्कि मेरा तो वापस चढ़ रहा है। आश्चर्य से मुंह भाई खड़े पुलिस ऑफिसर के मुंह में मक्खी घुस गई। एक शैतान जिसे थूक कर वह जोर से चीख पड़ा, फायर करो। कई गोलियां अनोखे लुटेरों के अनोखे जिस्मों में से टकराई, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं था और वे सभी एक तरफ बढ़ चलती हैं। गोलियों का असर नहीं, गोलियां लगी पर खून की एक बूंद तक नहीं बही। सरकार ने हमें नकली गोलियां दी हैं शायद। तुतैन खामेन ने देखा वह एक एक दृश्य। ग्रेट तुतैन खामेन के सेना नायक अपनी पहली जीत दर्ज करके लौट रहे हैं। इसी के साथ वह चौंक उठा, क्योंकि उसने नागराज को उनका पीछा करते हुए जो देख लिया था। नागराज यहाँ, पुलिस से तो बच निकले तुम सब, अब मुझसे बच के देखो। ओह ये नागराज, ये चारों कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। गोल्डमैन माऊ पाचू की फैकी साक्षात मौत हवा में सनसनाई। पिछली बार तू बच गया था मेरे चक्कर से, अब नहीं बचेगा तू। और ये वार मैं पहले भी झेल चुका हूँ। रेटो कैटा के कई खंजर एक साथ लपके नागराज की ओर। हम्बूराबी की गोलियां भी बचा गया नागराज। ड्रंकन डी डाग लड़खड़ाया शराबी की तरह और पहचान गया नागराज उन सब। ओह याद आया, ये चारों तो वही हैं, मगर इस रूप में चक्कर क्या है? खैर पहले इनसे निपट लूँ फिर देखता हूँ। मेरे एक ही गुस्से में बिन पिए शराबी की तरह झूमेगा रे तू, हिच, वो नागराज को बोलता है। नागराज ने जंप ली और वह उन पर कूद गया। अचानक चारों गायब हो गए। ओफ, गायब होकर इनका इस रूप में लौटना रहस्यमय है। फलस्वरूप नागराज टकराया एक पेड़ से। ओफ, और वो टक्कर एक जबरदस्त टक्कर थी। कुछ ही देर बाद सोडांगी सरसराई, नागराज इस समय हम पिरामिड के पास मौजूद है। ये हैं वे पिरामिड जो आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य बने हुए हैं, और मेरे लिए रहस्य बना हुआ है तुतैन खामेन। ना जाने शैतान पिरामिडों में बैठा क्या खिचड़ी पका रहा है। नागराज, इस गुफा से हम पिरामिड के रहस्यमय संसार में प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रवेश क्या केवल सोडांगी ने। ओह नागराज, इधर आ जाओ, क्योंकि नागराज एकाएक गायब हो गया था। नागराज, कहाँ हो तुम? वह आश्चर्य से पीछे की तरफ देखने लगती है। ग्रेट तुतैन खामेन के दरबार में पहुंच चुका था नागराज। ग्रेट तुतैन खामेन के दरबार में तुम्हारा स्वागत है नागराज। शैतान तुतैन खामेन, तुम नकली सर रॉबर्ट की नीलामी में भी तुम विवश थे नागराज, इसलिए तुतैन खामेन ने तुमसे नहीं लड़ रहा था, और यहाँ भी तुम मेरी कैद में विवश ही हो। हाँ, अगर तुम मेरी कैद से छूट सके तो तुम्हें जंग का पूरा मौका दूंगा। मैं तुझे ख़त्म करके यहाँ आया हूँ तुतैन खामेन, और आज तक नागराज अपने विश्व में कभी असफल नहीं हुआ है। ग्रेट तुतैन खामेन उन फराओं का राजा है जिन्हें दुनिया पर हजारों वर्ष तक राज किया है, कभी खत्म नहीं होगा। ग्रेट तुतैन खामेन अपनी अद्भुत फोर्स के साथ तुम मानवों पर राज करेगा। नागराज, ये मम्मी मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है, देखो। और उसने नागराज पर एक जादू किया, और देखते ही देखते नागराज की आत्मा चली उस मम्मी की ओर। तुतैन खामेन के चेहरे पर मंडरा रही थी कामयाबी की जबरदस्त खुशी। नागराज, मम्मी के रूप में अब तुम्हारी शक्तियों का इस्तेमाल ग्रेट तुतैन खामेन करेगा। ठीक उसी पल टपलपाई भयंकर विष पुकारे, सैकड़ों विषधरों का भयंकर विष मम्मी कांच सहित मोम की तरह पिघल गई। जादू टूटा और नागराज की आत्मा तेजी से वापस समा गई नागराज के जिस्म में। सब कुछ हुआ पलक झपकते ही। नजर आई सोडांगी पिरामिड में वास करे सैकड़ों सांपों के साथ। नागराज, खत्म कर दो इस शैतान को। नागराज शीशे का केबिन तोड़कर बाहर आ चुका था। तुतैन खामेन, देख मैं स्वतंत्र हो गया हूँ तेरी कैद से। तुझे जंग का पूरा मौका दूंगा मैं नागराज, लेकिन पहले मेरी फोर्स से तो तू निपट ले। तुतैन खामेन, देख मैं स्वतंत्र हो गया हूँ।
नागराज सर्वस्व रस्सी पर लहराया। नागराज तुम्हारी ताकत भी आजमाएगा, आओ। तुम्हारा मुकाबला किसी साधारण मानव से नहीं है, बल्कि तुम्हारा मुकाबला नागराज से। और नागराज ने उन सभी पर एक जबरदस्त प्रहार किया। सोडांगी भी अपनी शक्ति एकत्रित कर उन पर टूट पड़ी थी। मैं पत्थर से भी लिपट जाऊं तो उसे भी मैं छलनी बना देती हूँ। नागराज की पत्थर को भी पिघला देने वाली भयंकर विष पुकार। तुम हर बार बच निकलते हो नागराज के हाथों से, लेकिन अब नहीं बचोगे। बस नागराज, तुम्हें मेरी सेना का नायक बनना है। तुम्हारे हाथों अपनी ही सेना का वध और नहीं होने दूंगा मैं। तुतैन खामेन का हाथ बढ़ा अपने मुखौटे की ओर, तभी चीख पड़ी सोडांगी। इसकी शक्ति का नागराज, यही मुखौटा है नागराज। नागराज की सर्प सेना लगभग पलक झपकते ही ले उड़ी तुतैन खामेन का मुखौटा। तुतैन खामेन का सिंहासन भी तभी हवा में उड़ने लगा। नागराज ने जंप ली, हाथ आया तुतैन खामेन के जिस्म पर लिपटी पट्टी का एक कोना। तुझे फरार नहीं होने दूंगा मैं तुतैन खामेन। और तभी तुतैन खामेन का एक जबरदस्त प्रहार नागराज पर होता है। नागराज उछल कर वापस फरस पर आ गिरा, लेकिन इसके जिस्म पर लिपटी इस पट्टी के नीचे क्या है? नागराज तुतैन खामेन की बखिया उखेड़ता चला गया। जादू का शहंशाह ही निकला। तुतैन खामेन को कि उन पट्टियों के नीचे कोई भी नहीं था, केवल वहां सिंहासन ही था। नागराज और सोडांगी यह देखकर हैरान से रह जाते हैं। पिरामिडों से निकला फरो राजा, क्या सच में ही है यह? क्या मैं सच ही उसे खत्म कर सकता हूँ क्या कभी? फिर अचानक ही गायब हो गया सिंहासन और वह मुखौटा जिसे सर्प सेना ले उड़ी थी। उधर पिरामिड के नीचे किसी विशाल गुफा में कैद किए गए सातिर चमत्कारी ढंग से आज़ाद हो जाते हैं। भागो यहाँ से, निकलो। मैं अब अपराध करना ही छोड़ दूंगा। मौत के मुंह से निकाला है नागराज ने हम सभी को। इधर नागराज, नागराज, अगर मैं भी सदा के लिए तुम्हारे जिस्म में निवास करूं तो मुझे बहुत खुशी होगी सोडांगी। शुक्रिया नागराज। और सोडांगी के रूप में नागराज को मिली पिरामिडों की रानी, जो अब नागराज के सफ़र में हमेशा उसके साथ रहेगी। और यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।